आज हम पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। पेडिग्री एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। हमें पहचानना होता है कि क्या पैटर्न दिया हुआ है। हमें एक डायग्राम दिया होता है पेडिग्री का, जिसमें सर्कल से कभी अफेक्टेड दिखाया होता है, कभी स्क्वायर को अफेक्टेड दिखाया होता है। तो उसका मतलब क्या होता है, अगर हम पहले देखते हैं कि सिम्बल्स क्या हैं। स्क्वायर होता है ऐसा, तो ये रिप्रेजेंट करता है मेल को। सर्कल दिया होता है ऐसा, तो ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। अगर ये डार्क कर दिया हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अफेक्टेड मेल। अगर ये ऐसा कर दिया है, डार्क कर दिया अपन ने सर्कल को, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अफेक्टेड फीमेल। अब सर्कल दिया हुआ है, उस पर डॉट लगा हुआ है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कैरियर फीमेल को। ये कभी भी ऐसा दिखाई दे तो ये कैरियर फीमेल। अगर ऐसा है, ये है और ये है, तो ये क्या शो कर रहे हैं, दोनों अनअफेक्टेड पेरेंट्स है। अब इसके नीचे हम पेडिग्री स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जनरेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। ये है, ऐसे हमने बनाया, एक ये मेल बनाया, यहाँ पे फिर से मेल बनाते हैं। कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो 50% है, मेल हो या फीमेल हो। हम 50-50 दोनों बना लेते हैं। अब इनमें से मेल अफेक्टेड है, इसका ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेल अफेक्टेड है, फीमेल कैरियर है। अगर यहाँ मैंने डॉट बनाया तो इसका मतलब है फीमेल कैरियर है। यहाँ पे डार्कन है, मतलब ये मेल अफेक्टेड है। यहाँ पे डार्कन नहीं है, मतलब ये नॉर्मल मेल है। अब ये अगर यहाँ पे भी डॉट हुआ तो ये फीमेल कैरियर हुई। अगर ये ही डार्क हो जाती है तो ये अफेक्टेड हुई। पर अभी हम केस की बात नहीं करेंगे, पहले हम समझेंगे कि किस टाइप की होती हैं और कैसे इसमें हम पता करेंगे डोमिनेंट है, रिसेसिव है, ये बातें हैं, ये हम केस लेके देखेंगे। पहले तो दो टाइप के होते हैं इनहेरिटेंस अपने, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब इसमें भी दो टाइप के हैं, डोमिनेंट और रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस और ऑटोसोमल रेसेसिव। और यहाँ पे भी वैसे ही है, एक्स लिंक्ड यहाँ पे बोल देंगे बस हम, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। अब इसमें क्या होता है, इसका जो जीन होता है वो कहाँ पे लोकेट होता है, जीन लोकेटेड होता है ऑन ऑटोसोम। हम सबको पता है ऑटोसोम और एलोसोम। ऑटोसोम मतलब अपने जो नॉर्मल होते हैं 22 वाले प्लस एक्स वाई ऐसे लिखते हैं हम। तो 22 जो होते हैं वो सारे एक्स वाले, सॉरी, जो 22 होते हैं वो अपने ऑटोसोम्स होते हैं, और जो दो होते हैं ये एक पेयर मतलब, तो ये है अपना एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। इसका जीन लोकेटेड होगा ऑटोसोम पे, इसका जीन लोकेटेड होगा सेक्स क्रोमोसोम पे। चलो, तो अपन कहाँ तक पहुँच गए थे, ऑटोसोमल रेसेसिव स्टार्ट कर रहे हैं अपन। रेसेसिव वो अपने नाम से ही बता रहे हैं, रेसेसिव मतलब छोटा, तो छोटे से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ भी छोटा ये आएगा रेसेसिव के उसमें अगर हम लिखेंगे, हमें सिंबल से रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे अगर ये है अफेक्टेड है, अगर ये कोई डोमिनेंट ट्रेट है तो ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही अपन छोटे से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए यूज़ किया अपन ने। अगर ये है अपना अफेक्टेड है थोड़ा, तो अपन क्या करेंगे, मेल अफेक्टेड शो कर रहा है यहाँ पे, डार्क है, मतलब मैंने लाइन से बना दिया है, पूरा डार्क नहीं किया, पर समझ लो। तो अफेक्टेड लिखा है, ये अफेक्टेड है, तो इसके लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, स्मॉल ए। अब ये है नॉर्मल मेल बनाया मैंने, ये अनअफेक्टेड है, तो इसके लिए क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल ए। अगर ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है उसमें हमें इसके लिए, जैसे हमसे पूछते हैं इसके अपन लिखते हैं इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कभी कभी लोग एक्स वाई भी ले लेते हैं, पर ए ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है ऑटोसोमल के, उसमें ज़्यादा समझने में आसानी है। और ऑप्शंस भी ज़्यादातर, अगर हम नीट एग्ज़ाम की बात करते हैं तो उसमें ऐसे ऑप्शंस भी ए से ही आते हैं। और क्वेश्चन भी अपन जो लगाते हैं क्वेश्चन बैंक में, उसमें भी ज़्यादा ऑप्शन कैपिटल ए, स्मॉल ए इस टाइप में दिए होते हैं। तो ये एक इजी मेथड है, तो इससे अपन समझेंगे। अब अगर ये नॉर्मल मेल है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑटोसोमल के केस में, ऑटोसोमल रेसेसिव के केस में कैपिटल ए मतलब अनअफेक्टेड है यहाँ पे। अब
ये क्या बता रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ये सोच रहे हैं अपन, ये कैरियर है, क्योंकि अगर ये कैपिटल ए होता तो ये अनअफेक्टेड होता, दोनों स्मॉल ए हो जाता तो फिर ये अफेक्टेड हो जाता। अब इसमें एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए है, तो ये क्या है, ये यहाँ पे कैरियर शो करेगा। अब इसके केस की बात करते हैं अपन, किसके, ऑटोसोमल रिसेसिव के केस की बात कर रहे हैं अपन। हाँ, इसमें एक पॉइंट है, यहीं पे आ जाओ, यहाँ पे देखते हैं अपन। जब भी रिसेसिव का केस है उसमें अपन को क्या देखने को मिलेगा, कोई भी पेडिग्री बनी होगी, स्किपिंग ऑफ जनरेशन होगा ही होगा। स्किपिंग ऑफ जनरेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, अब यहाँ से अपन डायग्राम से देखेंगे। मैंने ये डायग्राम बना के रखे हैं, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और अपन समझेंगे भी जल्दी। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैरियर है, अगर कैरियर भी दिया है मतलब, तो मान लो यहाँ पे कैरियर उन्होंने ऐसे डायग्राम से नहीं शो किया हुआ है, और यहाँ पे लेकिन मेल को कैरियर दिखा दिया है। अब मेल को कैरियर दिखाया है, ज़्यादा केस में अपन ने देखा होगा फीमेल कैरियर होती है, पर यहाँ पे मेल को कैरियर दिखाया हो, तो यहाँ से क्या अपन देखेंगे कि ऊपर इनमें से कोई ना कोई कैरियर होगा, किसी को तो कैरियर होना पड़ेगा। अब इस डायग्राम में चूँकि शो कर दिया है कि मेल ही कैरियर है, तो अपन इसके लिए क्या लिखेंगे, कैरियर के लिए अपन ने देखा था कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए अनअफेक्टेड के लिए, और स्मॉल ए अफेक्टेड के लिए। तो इसको एक बार याद कर रखना अपने दिमाग में। अब अपन रेसेसिव का केस देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा अगर ये कैरियर है तो कैपिटल ए स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया हमने, इसे हमने कैसे सिंबल दिया, ये है अनअफेक्टेड, दिख ही रही है फीमेल, कोई डार्क नहीं, अगर डार्क होगा तो हम देखेंगे कि अफेक्टेड है, लेकिन ये डार्क ही नहीं है तो ये अनअफेक्टेड है, और ना ही इसमें कोई डॉट से शो किया हुआ है, तो ये अपनी नॉर्मल है। तो इसको अपन कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, अगर ये कैरियर है तो कैरियर के सिंबल से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ से कैपिटल ए स्मॉल ए इसके पास मिल सकता है, इससे आया कैपिटल ए, इससे आया स्मॉल ए, इससे आया। अब यहाँ पे भी दोनों प्रोबेबिलिटी है कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए में से कुछ भी हो। तो यहाँ पे कैपिटल ए क्यों लिखा अपन है, क्योंकि ये अनअफेक्टेड है। तो इफ़ वन इज़ कैरियर और अफेक्टेड एंड अदर इज़ अनअफेक्टेड देन नो प्रोजेनी विल बी अफेक्टेड। कैरियर हो सकती है पर अफेक्टेड नहीं होगी, इसको हम लिख लेते हैं। इफ़ वन इज़ कैरियर और अफेक्टेड, दिख रहा है ये कैरियर है, यहाँ पे ये अफेक्टेड भी हो सकता था, पर ये कैरियर ही है इस केस में। तो एंड अदर इज अनअफेक्टेड देन नो प्रोजेनी विल बी अफेक्टेड बट कैन बी कैरियर, दिख रहा है। ये एक केस हुआ। अब अपन दूसरा केस पे चलते हैं। यहाँ पे मेल है, ये क्या है, वो है ना अफेक्टेड है, तो अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेसेसिव का केस है, क्योंकि हमें दिख रहा है स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रहा है, आगे वाली जनरेशन में कैरियर है पर अफेक्टेड नहीं है, और यहाँ पे भी स्किपिंग ऑफ जनरेशन देखा जा रहा है कि यहाँ पे भी कोई भी अफेक्टेड नहीं है, कैरियर है। और पहले वाले केस में ऊपर वाली जो इनके पेरेंट्स हैं ये भी अफेक्टेड नहीं है, कैरियर हैं। तो यहाँ पे हम स्किपिंग ऑफ जनरेशन के केस देख रहे हैं। तो स्किपिंग ऑफ जनरेशन सोच के तो हम सबसे पहले ये बोल सकते हैं कि ये रेसेसिव का केस है। अब रेसेसिव में ऑटोसोमल या एक्स लिंक्ड वो हम एकदम लास्ट में देखेंगे, पहले हम ऑटोसोमल रख के देखते हैं। अगर हो जाएगा तो ऑटोसोमल है, फिर ज़्यादा करने की बात ही नहीं। ज़्यादातर केस वैसे ऑटोसोमल ही होते हैं। जहाँ स्किपिंग ऑफ जनरेशन है, क्योंकि एक्स लिंक्ड रेसेसिव के केस थोड़े डिफरेंट होते हैं। देखते हैं। अब इसके लिए अपन ने देखा है कि अगर अफेक्टेड है और रेसेसिव केस भी दिख रहा है अपन को, तो अपन पहले ऑटोसोमल ट्रेट लेके चलते हैं। स्मॉल ए लिखा अपन ने, ये अनअफेक्टेड है तो कैपिटल ए लिखेंगे, स्मॉल ए गलती से बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये कैरियर है तो कैपिटल ए स्मॉल ए ऐसे लिखा जाएगा। अब इसमें क्या केस दिखा रहे हैं हम, ये शो करना चाहते हैं चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड पेरेंट विल ऑलवेज बी कैरियर, लिख लेते हैं यहाँ पे चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड
पेरेंट, कोई भी उनमें से एक, मदर या फादर, कोई भी अफेक्टेड हो सकता है, अफेक्टेड पेरेंट विल ऑलवेज बी कैरियर, ऑलवेज बी कैरियर। यहाँ पे ऑलवेज क्यों लिखा अपन ने, पहले वाले केस में क्यों नहीं लिखा? पहले वाले केस में ये इसके पास 50% चांस थे कि ये कैरियर हो या ना हो, ये हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। यहाँ पे शो किया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होगा ही होगा, क्योंकि ये अफेक्टेड है, तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन होगा वो अफेक्टेड होगा, कैरियर होगा ही, इसलिए ये है एक अपना केस। एक और केस देखते हैं अपन ऑटोसोमल रिसेसिव का। इसमें क्या शो कर रहे हैं अपन, मदर फादर कोई अफेक्टेड नहीं है, कैरियर है लेकिन, तो ये एक स्किपिंग ऑफ जनरेशन है। इस वाली जनरेशन में नहीं दिख रहा है, इसमें एक अफेक्टेड है, एक कैरियर है, एक अनअफेक्टेड है, इसमें स्किपिंग नहीं हुई जनरेशन की, पर ऊपर वाले में तो हुई है, तो ये रेसेसिव का केस तो है। तो अपन देखते हैं अब यहाँ पे, अगर इफ़ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर एंड इफ़ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर देयर इज़ 25% चांसेस ऑफ अ डिसीज चाइल्ड। ज़रूरी तो नहीं है सब में, अब इसका कैसे 25%, अब अपन लिखते हैं। दोनों कैरियर हैं तो अपन लिखेंगे स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल ए, कैरियर स्मॉल ए कैपिटल ए, अफेक्टेड स्मॉल ए, अनअफेक्टेड कैपिटल ए। अब अपन को क्या बताना है इसमें कि 25% चांसेस है कि वो कैरियर हो जाए, सही बात है, और 50% चांसेस नहीं 25% चांसेस है कि वो अफेक्टेड हो, क्योंकि एक तरीका अपन ये भी सीखते हैं स्कूल के टाइम में, स्मॉल ए लिखने पर, ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे भी कर सकते हो, एक की यहाँ पे लिख दिए, एक के यहाँ पे। अब इसमें से 25% और 50% कैसे निकालें अपन, कैपिटल ए इसको ऐसे लिख देना है, कैपिटल ए इसका स्मॉल ए, ये दो ब्लॉक, इसमें कैपिटल ए यहाँ से, स्मॉल ए इसका यहाँ से, अब इसका स्मॉल ए इधर से, यहाँ से स्मॉल ए, तो इसमें कितना दिख रहा है, यहाँ पे 1/4 ऐसे लिख देते हैं। अगर ये नॉर्मल है तो 1/4 चांसेस है, इसमें से एक बच्चा है जो 4 में से नॉर्मल है। अब अपन देखते हैं कैरियर की 50% चांसेस कैसे हैं, 50% कैरियर, ये दिख रहे हैं 1/2, 1/2 कैसे आया, 2/4 हुआ, दो कैरियर हैं टोटल 4 में से, तो 1/2। ये बाद में यूज़ भी करते हैं अपन जब अपन और क्वेश्चंस करते हैं जेनेटिक्स में, आगे देखेंगे। अब देखा, अब यहाँ पे क्या बचा, 1/4 मतलब 25% क्या है, अफेक्टेड है। इफ़ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर तो अपन ये केस देख सकते, और वहाँ पे अगर 25% जो है वो अफेक्टेड चाइल्ड है और 50% अगर जो रेशो आ रहा है वो कैरियर के लिए आ रहा है, तो अपन ये देख रहे हैं कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ही है ट्रेट। अब अपन एक लास्ट केस और देखते हैं, ये है अपना ऑटोसोमल रिसेसिव का। अब ये क्या शो करना चाहता है अपन को, अगर एक पेरेंट कैरियर है और दूसरा अफेक्टेड है, तो इसमें क्या होगा, जो सारे बच्चे होंगे सेकेंड जनरेशन में, वहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट 1 तो कैरियर होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अफेक्टेड इज़ 50%। तो अब अपन देखते हैं इसको, इसके लिए लिखें अपन स्मॉल ए, रिसेसिव के लिए स्मॉल ए हमेशा ही अफेक्टेड इंडिविजुअल को शो करेगा। यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, अब यहाँ पे स्मॉल ए, और फिर अपने मन से भी लिखना है, यही नहीं कि मुझे ही देखते जाना है। स्मॉल ए और स्मॉल ए, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, ये क्या शो करना चाहता है, यहाँ पे 50% चांसेस होंगे अफेक्टेड चाइल्ड के। इसको लिख लेते हैं अपन थोड़ा, इफ़ यहाँ पे लिख देते हैं, जगह तो कम है, इफ़ वन पेरेंट इज कैरियर एंड अनदर इज affected, then
all children in second generation are at least carrier and 50% of them are affected। लिख लिया है हमने ऊपर, फिर भी समझने के लिए, ताकि एक जगह इकट्ठा रहे, समझ में आएगा। अब अपन ने देख तो लिए केसेस, तो देख लिया, अब अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है, जिसपे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। सारी अच्छी बुक्स देख लो, आप MTG देख लो, उसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है। अब वो अपन को समझ में नहीं आता, जब तक अपन को समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ये अपने सिलेबस से बाहर है, ऐसा तो नहीं लग रहा, पर एक बार देख लो, आ जाएगा समझ में। एग्जाम्पल क्या है ऑटोसोमल रिसेसिव का? सिस्टिक फाइब्रोसिस, आप सबने सुना होगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। NCERT में नाम तो है, पर इसके बारे में नहीं लिखा हुआ, पर इस पर क्वेश्चंस तो होते हैं। और इसमें क्या होता है? म्यूटेशन होता है एक टाइप का,